3/3 लिख रहे हैं तो 3 रो और कॉलम हो गए 3/3। हॉरिजॉन्टल हम लेते हैं रोज, वर्टिकल हमारे होंगे कॉलम, राइट ऑल ऑफ यू। और किसी को भी हम ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स को ए, इसका एलिमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं AIJ, राइट। पहले हम रो लिखेंगे फिर हम कॉलम लिखेंगे। तो ये वाला एलिमेंट होएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, राइट। ये हमारे मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं। और ये क्या होता है मैट्रिक्स का डायगोनल, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल ये भी होता है बट वी टॉक अबाउट दिस। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। ठीक है, डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल वो ये वाला होगा जिसमें रो और कॉलम सेम होगा 1 1 2 2 3 3 टाइप, राइट। ठीक है, मैट्रिक्स का एडिशन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये सब बहुत नॉर्मल चीजें हैं। जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो सेम एलिमेंट्स ऐड होंगे। जैसे मान लो ये है 2, ये है 3 4 5, अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 4 5 6 तो फर्स्ट रो का एलिमेंट ऐड होएगा, सेकंड के साथ सेकंड का ऐड होएगा एंड तरीके से, राइट ऑल ऑफ यू। मतलब इसका जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा, इन दो मैट्रिक्स का एडिशन विल बी क्या 5 7 9, अगर ये 6 9 11 11, ये इसका एडिशन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है, राइट। और किसी अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, अगर हम इसको 5 या k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट इसके k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये एक मेजर डिफरेंस होता है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में जब हम किसी एलिमेंट से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई होती है, लेकिन इसमें क्या है सारे एलिमेंट्स ही मल्टीप्लाई होंगे, राइट। यस सर। ठीक है अच्छा, मैट्रिक्स का जो एडिशन होगा वो कम्यूटेटिव होगा, मतलब A प्लस बी मैट्रिक्स जो होगा वही B प्लस A मैट्रिक्स होगा, राइट। जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है ना एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो मैट्रिसेस में भी होगा एडिटिव आइडेंटिटी 0, उसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो A ही रहेगा, राइट। और एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका -A हो जाएगा। सिंपल है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स अभी मैं बेसिक एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, जिसमें कोई भी कॉलम ना हो और एक रो हो, नहीं मतलब इनफाइनाइट रो तो एक कॉलम। नहीं, रो मैट्रिक्स का मतलब है एक कॉलम कितने भी हो। ओ हाँ, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम, रो कितने भी हो, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बिल्कुल 2/2 की मैट्रिक्स होगी, 3/3 की होगी, लेकिन 2/3 की नहीं होगी, ऐसा कुछ है ना। देन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो। वेरी गुड। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, सीधे सीधे लिख लो 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J। ऐसे ही कुछ होगा या नहीं होगा, यस सर। है ना। मतलब हम कोई भी एलिमेंट ऐसे लिख सकते हैं AIJ इज 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J। तो यहाँ कुछ भी होगा हमें मतलब नहीं है 2 5 7, लेकिन अगर I और J सेम नहीं है तो ये सारे एलिमेंट 0 होंगे। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। ठीक है ऑल ऑफ यू। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स सर जिसमें डायगोनल सारे 1 होते डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, AIJ बोलो इक्वल्स टू क्या 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J एंड इट कैन बी एनीथिंग से K इफ I इज इक्वल टू J।
ऑल ऑफ यू क्लियर है ना बेटा सबको? सर यस सर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट्स वन होंगे, बस यहाँ पर k की जगह एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, है ना? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, ये तो हो गई बहुत बेसिक बात। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यू कैन डू, स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये तो इतनी बहुत बेसिक बात नहीं बता रहा हूँ, मैट्रिक्स के भी और भी टाइप होंगे, मैं भी कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्या, बेसिक एनसीईआरटी फर्स्ट, पहली क्लास में, राइट? ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अगर हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब वैलिड होता है? जैसे ये आपका P क्रॉस Q की मैट्रिक्स है और ये वाला Q क्रॉस R की मैट्रिक्स है, ये पता होगा ना सबको? तो इसकी जो कॉलम्स हैं और इसकी रो सेम होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड होता है। याद रहेगा, P क्रॉस Q का मल्टीप्लाई करेंगे विद Q क्रॉस R, तो पहले वाले के नंबर ऑफ रो कॉलम should be same as number of rows of second matrix, right all of you? रिजल्ट आएगा P क्रॉस R, ये एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ ऐसा समझ लो। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, मेरी स्क्रीन टाइम पे आ रही है ना? स्क्रीन लैग तो नहीं हो रहा? नो सर। थोड़ी सी। No, sir. ठीक है, नहीं होएगा तो बता देना, मतलब वो मुझे आईडी फिर पता लगता रहता है ना बीच बीच में, कभी महीने में डेटा माइनर कम होने सर, लगता बहुत थोड़ा। है, माइनस। ठीक है, जैसे ये आपका बताओ, ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी या नहीं? नहीं होंगी सर। नो सर। नहीं होंगी, ठीक। नो सर। अच्छा, और अगर मैं ये हटा दूं तो अब मल्टीप्लाई हो जाएंगी? Yes, sir. यस No, सर। sir. आप जो आप मैट्रिक्स लीजिए वो 2/3 की आएगी। आता है सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना? यस और नो? सर बता दीजिए एक बार। देखो, ये यहाँ पर 2/3 की मैट्रिक्स आएगी, 1 2 3, 1 2 3। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पहली रो ले लो और इसको इधर के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ टर्म आएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, ये पहले वाला टर्म आएगा। फिर इसकी पहली रो, इसका दूसरा कॉलम लेके ऐसे ही काम करो, वो यहाँ आएगा। फिर इसकी पहली रो और ये तीसरा कॉलम लेके काम करो, यहाँ आएगा। फिर ये वाली रो भी ले लेना, ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होके ऐड होगा, यहाँ आएगा। इस रो को इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यहाँ आएगा। इस रो को इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यहाँ आएगा। ये इसका प्रॉपर मेथड है। आई थिंक थोड़ा आइडिया आ गया होगा मेथड का। यस सर। ठीक है, करो एंड टू एंड मेरे साथ कर लो। पहला टर्म क्या आएगा, 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 2 इंटू -1, मैं लिख ही देता हूँ, चलो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, सही है या नहीं है? यस सर। सही है सर। दूसरा टर्म आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। तीसरा टर्म आएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5। ऐसे ही यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1, ये अगला टर्म आएगा। यस, फिर आएगा 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0। फिर आएगा 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 5, ये आएगा। बस ये 6 के 6 एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दो कैलकुलेट करके। ठीक है ना ऑल ऑफ यू, सबको मेथड समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करना एक बार। अच्छा, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, ए बी एंड बी ए आर नॉट नेसेसरली इक्वल, राइट? क्या सर? जैसे एडिशन तो कम्यूटेटिव होएगा ना, ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम आएगा, लेकिन ए बी और यस बी सर। ए हमेशा सेम नहीं आएगा। इट इज नॉट कम्यूटेटिव। यस सर।
अच्छा, ये एसोसिएटिव होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. एसोसिएटिव होगा पक्का? Yes, sir. मतलब ए बी सी और ए बी सी सेम रहेगा, राइट? मतलब हम उसको पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई कर दें, या ए को बी सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बी सेम। समझ में आ रहा है? तो कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट वैलिड, आई एम राइटिंग इट हियर। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट ए इंटू बी सी विल बी रिटर्न एज ए बी इंटू सी, बशर्ते मल्टीप्लीकेशन शुड बी डिफाइंड, मतलब कॉलम और रो वाला जो मैंने बताया था वो होना चाहिए, राइट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सर ब्रेक करना। हाँ, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। a इंटू बी प्लस सी कैन बी रिटर्न एज ए बी प्लस ए सी, और दूसरी है a प्लस बी इंटू सी कैन बी रिटर्न एज ए सी प्लस बी सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देन यू हैव, अच्छा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? बार बार याद रहना चाहिए, कुछ भी ऐड करें वही रहेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? किसी से भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और वही मैट्रिक्स आती है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे अगर तुम किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 1001, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा? 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3 इंटू 0 इज 0, 2 आ गया। 2 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, 0 आ गया। 4 इंटू 1 इज 4, 5 इंटू 0 इज 0, 4 आ गया। 4 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 0 इज, नहीं कितना हो गया ये? Sir, one अच्छा, आएगा यहाँ ना मैंने last गलत, में. हाँ हाँ वही देख रहा था इसीलिए गलत हो गया वो। तो ये 2 आ गया। दूसरा टर्म आ गया आपका 2 इंटू 0, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 5 आ गया। सिंपल। तो यानी कि अगर हम किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो सेम मैट्रिक्स रिपीट हो रही है तो दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज नोन एज क्या? बोलना। Identity matrix. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ ठीक है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट इट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट? यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? सर ए को किसी एक दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली किसी से भी अगर हम मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो बात की बात है, राइट? उसको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपल। चलो एक बेसिक बात, क्या चीज बोलना? इनवर्स वाला समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, किसी को भी अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, तो दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी को भी किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें जो ये आई आ जाए इधर, तो शेप ले ली इसने। किसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करें जो आइडेंटिटी आ जाए तो दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज नोन एज क्या? बोला? Inverse. का इनवर्स, राइट? ओके सर। तो Addition कॉम्प्लेक्स में भी नंबर होता में है जैसे, हाँ एडिशन में भी होएगा ना। एडिशन में क्या होता है बताओ? एडिशन में आपका, एक सेकंड ये हटा दो, इनटू शेप। देखो एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0 होगी या नहीं होगी? जिसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स, जिसमें सारे sir. एलिमेंट 0 होंगे, या 0 मैट्रिक्स, राइट? और एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि ए में क्या ऐड करो तो 0 आ जाएगा, तो माइनस ए माइनस ऐड कर दो 0 आ जाएगा, राइट? तो ये एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर मैट्रिक्स मैट्रिक्स में एक बार मल्टीप्लाई का वो बता देना कैसे करते हैं, मतलब
एक एलिमेंट को 2 से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं ना अच्छा का। ए इज 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि ए क्यूब -23a -40i बराबर 0। जस्ट ट्राई दिस है ना, तो अपने आप ही आइडिया आएगा, जहां पर अटकोगे मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके सर। पहले ए स्क्वायर निकाल लो। आ गया ए सर ए स्क्वायर देखते हैं स्क्वायर। क्या आ रहा है। हाँ, मतलब सबका आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे भी दिक्कत हो रही है, तो एक बार थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। 4 2 1 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, राइट। तो ए स्क्वायर तो 3/3 मैट्रिक्स ही आना है, कोई इशू नहीं है। तो पहली रो लेंगे, ये कॉलम लेंगे। 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 6 7 प्लस 12 19 आ जाएगा। देन 2 माइनस 4 इज -2 प्लस 6 4 आ गया। देन 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8। यही आ रहा है ऑल ऑफ यू, बताओ। यस हाँ सर। सर, डाउट यस सर। यस तो सर। मैंने स्टार्टिंग के थोड़ा क्लास नहीं पाया था, तो उसमें ये पहले एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई किया 19 आने के लिए। अच्छा ओके, देखो ये वाली रो लो, पहले वाली मैट्रिक्स की रो लो और इसका कॉलम ले लो, पहला कॉलम। यस तो सर। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 19 बनेगा। अच्छा अच्छा, मतलब तीनों 1 इंटू को 1 प्लस 2 इंटू 3 करस्पॉन्डिंग इंटू 4, एलिमेंट्स यस को ऐड करस्पॉन्डिंग। करना, मल्टीप्लाई करना। एग्जैक्टली, करस्पॉन्डिंग रो के करस्पॉन्डिंग कॉलम से। ओके सर। ठीक है, फिर ये रो इस कॉलम से और फिर ये रो इस कॉलम से, ऐसे चलेगा।
तो 1 इंटू 2 2 प्लस -4 हो गया, -2 प्लस 6 करो, है ना। सर 7 12 और 8 आ रही है। सेकेंड रो के एलिमेंट्स 1 12 और 8 1 12 और 8, 1 12 और बाकी 8 लोग चेक करो, और थर्ड का आ जिसका रहा नहीं आएगा वो पूछो। 1 12 और 8 आ रहा है। है। यस सर। और थर्ड वाला आ रहा है सर 14 6 15। यस सर। 14 6 15 बिल्कुल यही आएगा। ऑल ऑफ यू, बाकी बच्चे भी बताओ। यस सर यही है। ठीक है ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे। जिसको किसी का भी तो ऐसा नहीं है जिसको डाउट हो, अब बताओ। अभी पूछ लो, फिर बाद में कैरी ऑन मत करना इसको। बताओ क्या आ रहा है ये। ए क्यूब क्या आएगा ऑल ऑफ यू। सर 51 46 69। मैं कर 63 पहला टर्म 46 51 19 सर 63 सर 63 है। 21 और ये 42 63 आएगा। हाँ, दूसरा आएगा 4 प्लस 24 28 प्लस 18 46 आएगा। तीसरा टर्म आएगा 8 24 45 49। फिर यहाँ आएगा 57 माइनस 59 55 69 बिल्कुल। फिर सर आएगा 12 69 होगा माइनस ऊपर। 24 कहाँ पे। सर 49 की जगह। हाँ 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 ठीक है। फिर अगला टर्म आएगा 12 माइनस 24 माइनस 12 और प्लस 6, तो ये आ जाएगा -6। फिर आएगा 24 माइनस 16 इज 8 प्लस 15 इज 23। आई थिंक करेक्ट है। सर a इंटू ए स्क्वायर करेंगे या a स्क्वायर हाँ, इंटू ए, बात है क्यों। यहाँ पर बात एक ही आएगी क्योंकि सेम मैट्रिक्स चल रही है ना। ओके सर। अब यहाँ देखो अगला टर्म क्या आएगा 4 इंटू 19 68 प्लस 2 70 84 नहीं 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 76 92 92। Then you have 16 24 40 46. Then you have 32 16 48 15 63। आई थिंक करेक्ट है। यस सर। तो हमारे पास ए क्यूब भी है, ए भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तीनों का सम इस तरीके से करके आंसर शुड कम आउट टू बी 0। ये है क्वेश्चन, है ना। यस सर। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा हाउ डू वी मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स। यस सर। ऑल ऑफ यू, बाकी बच्चे बताओ यस और नो। नहीं वो सर आई का क्या होगा, आई में क्या आएगा। अच्छा ठीक है, ये आई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी 3x3 की। अच्छा अच्छा सर, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। -23 इंटू ए, तो ये हो गया 23, ये हो गया 46, ये हो गया 69, ये हो गया 69 माइनस 46 23 92 46 23। फिर -40 आई, तो -40 आई में आ गया, -40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 00 0 40 0 0 0 40। बस इसको सॉल्व कर लो।
सर नल मैट्रिक्स आएगा। अब एक क्वेश्चन, हाँ बेटा, अब वो तो प्रूव ही करना है ना, जीरो तो नल मैट्रिक्स आएगा बिल्कुल, है ना। ओके सर। अब एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो ठीक ठाक से एक दो क्वेश्चन है वो करा देता हूँ, ठीक ठाक इन द सेंस, बाकी तो बहुत इजी होते हैं एनसीईआरटी में। एफ एक्स इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, और जो एग्जाम में भी आते हैं सीबीएसई में, स्कूल में, 0 0 1, ये एफ एक्स दिया हुआ है, कैपिटल एफ एक्स में लिखा हुआ है, तुम भी ऐसे ही लिख लो। यू हैव टू शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट। सर 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 पिछले हाँ क्वेश्चन जी, में जो -23 और -40 आई था, हाँ बेटा, उसमें हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उनको हाँ बेटा, अंदर। नहीं तो बीच में माइनस रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ माइनस रख दो, फिर इसको और इसको माइनस कर दो आपस में। ओके सर। मतलब फिर मैट्रिक्स का वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं उसको, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना। ओके सर। हाँ, तुम्हारी सारी ना जो डीपीपीज मिसिंग हैं वो सब मैंने लाइव करा दी हैं, तो अब तुम्हें मिल जाएंगी, आज ही मिल जाएंगी। तो स्टार्ट जो भी तुम्हारी मिसिंग डीपीपीज है सॉल्व कर लो, थोड़ा एडिशनल पेन लेके, मुझे पता नहीं कुछ याद नहीं था कि मैंने करी नहीं, तो वो रह गया था, राइट। तो जो भी मिसिंग डीपीपीज है, टेंजेंट नॉर्मल सब कर दिए मैंने वहां पे, राइट। और इनफैक्ट एक मैट्रिसेस की भी गई है, बट वो अभी मैट्रिसेस तो नहीं भी करोगे तो भी तो एक दो क्लास के बाद आइडिया आएगा, है ना। ठीक है, यस सर। आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। पीछे का दिखाना सर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा भी तुमने कितनी डीपीपी स्टार्ट करी है। नीचे का। हो गया सर।
वेरी गुड। डन सर। ठीक है, बाकी सभी बच्चों का हो गया या तुम्हारे ही हुआ है? सर कर रहे हैं। हो गया सर, हो गया। ठीक है, ठीक है। एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन होगा। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन, ये एफ एक्स है। और एफ वाई होगा कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो, जीरो हो जीरो गया सर। वन, ये ऐसा होगा, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, तो पहला टर्म क्या आ जाएगा? सर माइनस साइन एक्स साइन वाई। हाँ ठीक है, माइनस साइन एक्स साइन वाई आएगा, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, राइट। और दूसरा हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तीसरा जीरो ही आएगा। फिर ये आएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये आएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, है ना। तो ये आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो वन। तो इसमें एफ एक्स में एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आ गया ना, तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड था एफ एक्स इंटू एफ वाई, राइट। और ये बन गया आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज नथिंग बट आर, है ना। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सभी बच्चों का हो गया है ना, और बच्चों का भी? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, अगला करो। ए इज जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू एंड जीरो, and I is an identity matrix of order 2, then prove that I plus A equals to I minus A into cos alpha minus sin alpha and sin alpha cos alpha। करो ट्राई। सर आई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके I सर। is an identity matrix 1 0 0 1 वाली, है ना।
बताओ करूं या हो रहा है? अरे एक सेकेंड। सर कर रहे हैं। अच्छा ठीक, ठीक है। हाँ जी, हो गया। बताओ। वेरी गुड। कर रहा हूँ और सर। ठीक है, ठीक है, और टाइम चाहिए भी? हो गया सर। सर सर स्क्रीन ठीक है। स्क्रीन क्या नहीं आ रही है? बोलो। आ रही है सर। ये सर मेरी नहीं आ रही, पेज ऑन कर। अच्छा, ओके।
हो गया सर। ठीक है, डन। हो गया सर। ओके, सबका हो गया है, ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। एनीवन एल्स जिसको नहीं हो रहा हो तो मैं बताऊं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बोलो जल्दी से, यस और नो। सबका हो गया है? मैं ये मान के चलूं या कोई बचा हुआ है? So carry on. ठीक है, चलो अब देखते हैं। अगला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिक हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन देख लिया। ट्रांसपोज क्या होता है? सिंपल रो और कॉलम का इंटरचेंज, है ना? तो इसको हम ऐसे लम रोज बन जाएंगे, राइट ऑल ऑफ यू? क्या सर, दोबारा? ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये होगा कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ए ऐसा लिखा हुआ है ना, ए आई जे, देन ए डैश सर या स्क्रीन ए ज्यादा तो रुक गई ए है। 1 1 तो 1 1 ही रहेगा, ए सर, 1 लाइव 2 बन हो जाएगा, ए 2 1। अच्छा रुको, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, ठीक है? मेरे पास दूसरा भी है। अब बताना स्क्रीन का क्या हाल है, थोड़ा बोलना। सर रुकी हुई है अभी तो। सर थोड़ा मूव करो माउस को। अच्छा, आवाज आ रही है प्रॉपर? आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर, स्क्रीन भी ठीक चल रही है। अब स्क्रीन ठीक हो गई अब? यस सर। चलो ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स है ना, ये ए आई जे, तो ए ट्रांसपोज होगा ए जे आई। ये रो है, ये दो रो है, तो ये दो कॉलम बन गए, मतलब रो विल कन्वर्ट टू कॉलम। ओके सर। इसका ट्रांसपोज ऐसा हो जाएगा, लिख लो। सर ये फ्यूचर में कहाँ काम आएगा सर ये? सर इसका काम क्या बोल रहे मतलब हो? किस काम आता है ये, मतलब फ्यूचर में कभी? सब काम आ जाएगा। तुम इंजीनियरिंग करोगे ना, मैं बता रहा हूँ ना, अगर इंजीनियरिंग करोगे और कंप्यूटर इंजीनियरिंग करोगे तो ये सब काम आएगा। अच्छा अच्छा सर। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो ट्रांसपोज सब आइडेंटिटी कुछ होगा। काम आएगा ये। हाँ हाँ, बिल्कुल वही होगा, सेम। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। यस सर। सर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से किसी भी उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो और ट्रांसपोज
तुम बताओ, अभी कर रहे हैं, उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, बट वो जरूरी प्रॉपर्टी नहीं है। इनवर्स के साथ तो पक्का ही आइडेंटिटी आएगी, बट ट्रांसपोज के साथ कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए ऐसी कोई प्रॉपर्टी बना नहीं सकते। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, ये लिखो, ये प्रॉपर्टी लिखो। तीसरी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सिंपल। फोर्थ है ए बी का ट्रांसपोज। लास्ट है ए बी का ट्रांसपोज। दिस विल बिकम बी B transpose ट्रांसपोज A इनटू transpose. ए ट्रांसपोज। इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ट्रांसपोज। कर भी लो एक क्वेश्चन, इसके लिए प्रूव भी कर लो। ए है आपका -245 और बी है आपका 13 - 6। बी का ट्रांसपोज भी प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार। बेटा जल्दी करो थोड़ा। हो गया सर। ठीक है, अब तो स्क्रीन में कोई लैग नहीं हो रहा ना? सर हो रहा है, लेकिन हो रहा है, काम चल रहा है। अच्छा, हो रहा है अभी भी बहुत ज्यादा? सर ज्यादा नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये सबका हो गया क्वेश्चन, तो आगे बढ़ूं मैं? हो गया सर। प्लीज वेट वेट सर। ओके।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, थोड़ा बेसिक आइडिया ऑफ ट्रांसपोज सबको आ गया, कोई खास बात है ही नहीं इसमें, राइट ऑल ऑफ यू? यस। यस। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज वापस ए होता है तो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? बोलो। यस सर। ठीक है, ए आई जे मैट्रिक्स इज सेम एज ए जे आई, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब आ जाओ स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सर जिसका ट्रांसपोज उसका नेगेटिव में हो। कुछ भी हो, जैसे हाँ, इसमें एक सेकेंड, ये डी, बोलो। क्या सर? ये वाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है? है सर। है सर। हाँ, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो A12 और A21 सेम होगा, A13 और A31 सेम होगा, A23 और A32 सेम होगा, राइट? और A11 तो A11 है ही, तो माइनस ऑफ ए। अच्छा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होएगी? कौन सी सर? आपने लिखी नहीं अभी तक। नहीं, ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक होएगी या नहीं? नो सर। स्क्यू ये सिमेट्रिक में नहीं डायगोनल होएगी एलिमेंट क्योंकि जीरो वो होते हैं और नेगेटिव नहीं है, तो अगर हम अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल माइनस होते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, डायगोनल एलिमेंट जीरो आ जाएंगे और बाकी एक दूसरे के माइनस आ जाएंगे, सिंपल। सर हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये माइनस डायगोनल वाले जीरो रहेंगे। हाँ, हमेशा ही डायगोनल वाले जीरो रहेंगे, उसका कारण है ना, देखो जैसे ये जीरो ए तो ये माइनस ए, ये बी तो ये माइनस बी, ये जीरो, ये सी तो ये माइनस सी, ये जीरो। देखो इसलिए जे आई, एम आई करेक्ट? बोलो। यस सर। तो अगर मैं आई और जे दोनों को सेम डाल दूं, प्रूफ बता रहा हूं उसका, तो A11 विल बी माइनस A11, यानी कि A आई बराबर माइनस A आई, ये इधर चला, A आई बराबर जीरो। तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, if row and column is same the element will become zero, right all of you? यस सर। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई एक ए मैट्रिक्स है ना, कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो याद रखना कि A प्लस
प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 ये हमेशा सिमेट्रिक है, अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज, क्योंकि ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो डायगोनल 0 बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर। ऑल ऑफ यू बताओ। तो A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू तो हम सिमेट्रिक ऐसा करके मैट्रिक्स। लिख सकते हैं नहीं? यस, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर, प्रूफ है इसका। ठीक है, हाँ यस। तो एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक, और ये सीबीएसई में तो क्वेश्चन आ भी जाता है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 पूरा सिमेट्रिक होगा ना? जब A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी सिमेट्रिक ही रहेगा। जैसे ये लिख लो मैट्रिक्स ए आपका 2 -2 -2 चेक करो ना अपने आप, -1 3 इसको सिमेट्रिक करना जरा। करना कैसे? इसको तुम्हें वो करना है, मतलब एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर ऊपर वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है ना इससे? हाँ 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 बिल्कुल। सर ए प्लस ए ट्रांसपोज तो नहीं आ रहा सिमेट्रिक। अच्छा, -6 और 6 की प्रॉब्लम आ रही है। A प्लस 4 आएगा, बोलो। यस सर। सर A प्लस ए टी तो सिमेट्रिक आ रहा है सर।
हाँ आएगा ही, वो तो ना आना ही पड़ेगा उसे। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, इसके साथ इसी का ट्रांसपोज ऐड कर दो। सर बीच में 6 आ रहा है और लास्ट वाले में -6 आ रहा है, तो ये आएगा ए शायद, है टू। ना? ऑल ऑफ यू टेल मी, इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट? यस क्या फर्क सर। पड़ता है इससे? क्या मतलब है इससे? तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है ना। हमें तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। यही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके सर, ओके। आप निकालो A माइनस A ट्रांसपोज, तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0 0 -3 0 -3 -5 3 0 -1 6 5 -6 0। -5 1 0 से तीनों एलिमेंट 0 आ गए। हाँ सही है ना? तो इसका अगर तुम आधा करोगे, हाफ से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो हाफ A माइनस A ट्रांसपोज विल बिकम 0 माइनस हाफ -5/2 हाफ 0 3 5/2। नहीं आ गई ऑल ऑफ यू? और ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। आई एम राइट? यस यस सर। सर। सही है ना ऑल ऑफ यू? ठीक है। और इनका अगर हम सम करेंगे तो हमारी आ रही है मैट्रिक्स सर। आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। यस सर, आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। यस सर। एक सेकंड में स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ।
चलो एक क्वेश्चन लिखना, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, if A and B are symmetric matrices, यस सर, आगे। rows are skew symmetric, बस यही है क्वेश्चन। सर ए और बी को लेट करके करें? नहीं, लाइट मत करो, लाइट करने तो बहुत लेंथी हो जाएगा। हो गया सर। वेरी गुड, हो गया सर। ठीक है। देखो कैसे करेंगे, जिनका नहीं हुआ होगा, सर अगर आपकी ये आवाज मैट्रिक्स तो इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के बराबर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, यस सर। राइट? ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यस सर। ठीक है। अब इसमें अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा बताओ? ए बी। इसका ट्रांसपोज आएगा बी ए। बी बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज, और ठीक है ना, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी गेटिंग। यस। ठीक है। अब ये जो होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए और बी कैसी मैट्रिसेस दी हुई है? सिमेट्रिक। तो ये दोनों यस इसके सर। बराबर होंगे या नहीं होंगे? यस सर। यस सर, हो गया प्रूव। बी ए और ये हो जाएगा ए बी, माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस। बाकी बच्चों का हो गया, ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। show that the matrix B dash A B या B ट्रांसपोज A B
इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। करो ट्राई। सर अकॉर्डिंग मतलब ये जो बी ट्रांसपोज ए बी मैंने मैट्रिक्स दिए ना, ये या तो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ए पे डिपेंड करेगा। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये वाली मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। ये मतलब है इसका। ओके सर। कैसे करेंगे बताना। सर अगर ये सिमेट्रिक हुई तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक होगी। हाँ, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इट विल बिकम ए बी का ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से पहले तो ये लिख दिया हमने, इसका पहले ट्रांसपोज इनटू इसका ट्रांसपोज, फिर हमने इसका ट्रांसपोज लिख दिया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नाउ अब इफ ए ट्रांसपोज ए बी, इफ बताओ बेटा। यस सर। तो यानी कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन ए या नहीं? यस सर। यस सर।
अगर ए आपका सिमेट्रिक है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। बस बात खत्म है ना। सर आपकी एक आवाज और बहुत क्वेश्चन कट रही लिखते है। हैं। अच्छा यस सर, स्क्रीन भी बहुत स्लो चलो हो गई। ठीक है, ठीक है, विल ट्राई टू गेट इट फिक्स्ड बाय टुडे। कुछ ना कुछ नेटवर्क में ही हो रहा होगा, बिकॉज इतना सारा ए इज cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पर आएगा आपका cos थीटा sin थीटा, और ये आएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, देन ये इज cos स्क्वायर फाइव, cos फाइव sin फाइव, cos फाइव sin फाइव, sin स्क्वायर फाइव, 5 by an odd multiple of pi by 2। सर प्रूव करना है ये। by an a b 0। आ रही है आवाज बेटा? हाँ ये प्रूव करना है। अगेन मैं बेसिकली आज थोड़ा ये सारा सीबीएसई लेवल ही करा रहा हूँ, ठीक है। यू टू जस्ट मल्टीप्लाई एंड सी ये कब 0 हो जाएगा। तो ये भी आएगा क्या, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म क्या आएगा बोलना? cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाइव है ना, cos फाइव sin थीटा sin फाइव, राइट ऑल ऑफ यू। सर कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अगला टर्म आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos फाइव sin फाइव प्लस cos थीटा sin थीटा। ये टर्म आएगा cos थीटा sin थीटा cos फाइव sin फाइव, राइट। एंड द लास्ट टर्म विल बी sin स्क्वायर थीटा cos फाइव sin नहीं नहीं sin थीटा cos फाइव थीटा sin स्क्वायर फाइव। ऐसे आएगा या नहीं आएगा, ऑल ऑफ यू बताओ। यस सर। अब इसमें कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा कॉमन cos थीटा cos फाइव, क्या बचेगा cos फाइव बचेगा, और यहाँ से कॉमन आएगा cos थीटा cos फाइव अगेन। तो यहाँ से जब ये कॉमन आएगा cos थीटा नहीं 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 cos थीटा sin फाइव, cos थीटा sin फाइव,
राइट। तो क्या आएगा साइन थीटा साइन फाइव, अगेन कॉस फाइव साइन थीटा थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव, ये आ जाएगा है ना। यस और नो? यस सर। स्क्रीन लैग हो रही है क्या बहुत ज्यादा? सर आवाज लैग हो रही है बहुत, आवाज ही नहीं आई मेरे को तो कुछ समझ। आवाज स्क्रीन दोनों। अच्छा ठीक हो गया। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं अभी अभी लीव मत करना, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ नेटवर्क को। आवाज ही नहीं आ रही प्रॉपर। बेटा आवाज आ रही है अब? यस सर। ठीक है, अभी तो बस लास्ट लास्ट बच रहा है। अगली बार बोलो। यस सर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी इज, अगर ये जीरो हो गया तो ए बी जीरो होगी या होगी सर, ए भी 0 हो जाएगी। नहीं होगी? बताओ। सर और आवाज कट ये रही है कब सर हो गया क्वेश्चन। तो ये कब जीरो होगा? जब थीटा माइनस फाइव क्या होगा और कॉस थीटा जीरो होता है। और देखो जिनको आवाज की वजह से प्रॉब्लम थी वो एक बार दोबारा देख लो। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, पहले हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन को निकाला और सब में ये टर्म बच रहा है बार बार, है ना। यस सर। यस सर यस। और ये टर्म जो बच रहा है, अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया तो ए बी विल बिकम जीरो। और ये टर्म कब जीरो होगा? जब ये एंगल पाई बाई टू 3 पाई बाई 2 टाइप होगा। तो दिस एंगल इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ओके सर। यस सर। ठीक है, ये जो रह गया था तुम्हारा आवाज की वजह से, आई थिंक नाउ इट्स फाइन। हो गया सर। चलो ठीक है, ओके। तो आज वो डीपीपी सब डल गए हैं, जो भी तुम्हारे कुछ लैग हो गए थे वो डीपीपी स्टार्ट कर देना, बल्कि थोड़ा ज्यादा टाइम देके उन्हें वाइंड अप कर लेना, ठीक है। ओके सर। ठीक ओके है। सर। एंड इनफैक्ट मैंने एक मैट्रिसेस का भी डीपीपी डलवाया है, बट क्योंकि अभी मैट्रिसेस में बहुत सारी चीजें नहीं हुई हैं जेई लेवल पे, तो अभी वो कर नहीं पाओगे, बट बाकी डीपीपी तुम कर लेना कंप्लीट, ओके सर। गुड इवनिंग। राइट। एंड प्रिपेयर फॉर योर टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला टॉपिक, नहीं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, राइट। गुड ओके सर। इवनिंग। ओके।